देश की सबसे बड़ी अदालत में उद्धव गुट को झटका। जी हां, यही इस समय की बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया। चुनाव आयोग के निर्णय पर स्टे लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह दिया था और इसी के विरोध में उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट का, उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत ने दलील नहीं सुनी। कैविटर था। आज कैविटर की ओर से शुरुआत हुई। नीरज किशन कौल ने आर्गुमेंट किया कि जो निर्वाचन आयोग है उनको स्वायत्ता है, जो संवैधानिक अथॉरिटी होने के कारण उन्होंने जो पैरा 15 के तहत सिंबल ऑर्डर किए वो जायज़ है। और दूसरा उन्होंने अपोज भी किया कि डायरेक्टली ये सुप्रीम कोर्ट में कैसे आए, उन्होंने हाई कोर्ट में जाना था, स्ट्रांग अपोज किया। और उसके बाद में पिटिशनर की ओर यानी ठाकरे गुट की ओर से आर्गुमेंट शुरू हुआ और ठाकरे गुट की ओर से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और कामत जी ने आर्गुमेंट किया। उन्होंने ये भी बताया कि नोटिस और स्टे के लिए प्रयास किया। उसमें उन्होंने प्रॉपर्टी अकाउंट, बैंक अकाउंट्स और शिवसेना के सारे जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसके बारे में इंटरिम स्टे मांगने की कोशिश की। माननीय न्यायालय ने बताया कि जब तक हम पूरी हियरिंग सुनेंगे नहीं तब तक हम स्टे दे नहीं सकते, इसीलिए उन्होंने इंटरिम अरेंजमेंट मांगी। उन्होंने ये भी मांगा कि 27 तारीख यानी बाई इलेक्शन होने के बाद जो नई व्यवस्था की गई थी उनको एक पार्टी सिंबल दिया गया था कि एक मशाल के तौर पर, और एक नया नाम भी दिया गया था शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, उनको एक्सटेंशन मांगने की कोशिश ठाकरे गुट की ओर से की गई। और उनको अभी रिटर्न जब ऑर्डर आएगी उसमें कौन सा इंटरिम अरेंजमेंट हुई है ना ये पता चलेगा। शाम तक जब ऑर्डर आएगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय की उसमें स्पष्ट होगा। लेकिन आज ठाकरे गुट को धक्का ही माना जाएगा क्योंकि इसमें खाली नोटिस हो चुकी है। मैटर सुप्रीम कोर्ट में चलेगा लेकिन उन पे कोई स्टे नहीं है, यानी ठाकरे गुट को धक्का पहुंचा है। और दूसरी बात, एकनाथ शिंदे गुट को राहत है ओनली नोटिस होने के कारण, यानी इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर अभी अप्लाई है और उनके ही पास पार्टी और सिंबल रहेगा, स्पष्ट रूप से हुआ है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि आप काउंटर फाइल करें और दूसरा ये भी कहा है कि नोटिस भी हो गया, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और शिंदे गुट उनको नोटिस और ठाकरे गुट को काउंटर फाइल करने की माननीय न्यायालय ने सूचना की है। धन्यवाद। आइए हम आपको सीधे दिल्ली सुप्रीम कोर्ट लिए चलते हैं जहां मौजूद है हमारे संवाददाता संजय शर्मा। संजय, समझाइए अदालत में आज क्या क्या हुआ और किसको झटका लगा, किसको राहत मिली? सुप्रीम कोर्ट में जो लड़ाई चल रही थी उसमें उद्धव ठाकरे गुट को झटका लगा है, एकनाथ शिंदे गुट को राहत मिली है। इलेक्शन कमीशन के निर्णय पर कोई रोक नहीं लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। तीर धनुष निशान, मशाल जो निशान है वो शिंदे गुट का ही रहेगा। बीजेपी के नेता राम कदम जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। राम कदम जी, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, देश की सर्वोच्च न्यायपालिका ने ये श्रीमान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को बहुत बड़ी, एक तरह से देखा जाए तो उनकी जीत है, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी चाह रहे थे उस पर कोर्ट की ओर से रोक लगे, पर कोर्ट ने पूरी तरह से, न्यायपालिका ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। तो ये जो हजारों लाखों कार्यकर्ता है उनकी जीत है, वे भी वही चाह रहे थे। और उद्धव ठाकरे जी अब जो बच्चे कुछ विधायक हैं जी, वो उनको छोड़ करके न जाए, उनका सस्पेंशन न हो। राम जी, उद्धव ठाकरे तो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि ये सब साजिश आपकी है, बीजेपी की है। उनके पास दूसरी क्या दलील है? आरोप प्रत्यारोप करना, आलोचना करना, झूठी दलीलें देना, सुबह शाम पत्रकार वार्ता करना, यह छोड़कर उनके नेताओं के पास और क्या दलील है? जो आदमी अपने खून के रिश्ते के भाई को नहीं संभाल सका, खुद का भाई उनको छोड़ करके चला गया, एक स्वर्गवासी भाई की पत्नी उनको छोड़ करके चली गई, जो भाभी जी है, उनके पूरे परिवार वाले लोग छोड़ के चले गए। यहाँ तक नहीं, जिन्होंने स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की सेवा की, उस सेवक तक उद्धव ठाकरे जी को छोड़ के चले गए।
जो आदमी अपने घर के लोगों को नहीं संभाल सकता, अब क्या उसकी भी उस बात की भी वह यह दलील देंगे कि उसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं? तो राम जी, इसका मतलब ये उद्धव ठाकरे की आप कमी मान रहे हैं या आपकी रणनीति की से जीत मान रहे हैं कि आपने सेंध लगा दी, शिवसेना को तोड़ दिया, एकनाथ शिंदे को अपनी तरफ कर लिया, उद्धव ठाकरे को अकेले अकेले कर? जी, पहली बात तो बड़ी स्पष्टता के साथ बता दूं, यह उनकी अंदरूनी फूट है और वह फूट की वजह है स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के विचारों को त्याग देना, कांग्रेस और शरद पवार के गोद में बैठना। इसलिए इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, दूर तक, नंबर 1। नंबर 2, अगर उनके लोग हमारे पास आते हैं और हिंदुत्व की विचारधारा लेकर के आते हैं और विकल्प करके हम सरकार बनाते हैं, तो उसे उनकी फूट को हमें नहीं जोड़ना चाहिए। उनकी फूट ये उद्धव जी के खुद के कारण से हुई है और वह कारण केवल मात्र 2 है। एक, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने कहा था कांग्रेस के साथ जाने का अगर मौका मिला तो मैं मेरे दल को बंद कर दूंगा, पर कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन राम जी यहाँ विचारधारा की आप बात कर रहे हैं, बाला साहब ठाकरे की विचारधारा की बात कर रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे तो यह आरोप लगाते हैं कि बीजेपी की दृष्टि पूरी शिवसेना पर है, शिवसेना की संपत्ति पर है, शिवसेना के विधायकों पर है, और आप पैसा खर्च करके, करोड़ों रुपया खर्च करके ये सब अपनी तरफ कर लेना चाहते हैं। देखिए, आपके आज तक में भी आपने जितने अभी शिवसेना विधायक है उनके इंटरव्यू दिखाए, मंत्रियों के इंटरव्यू दिखाए, दिल से बताइए, आज तक इतिहास में जहां पर सरकार है और सरकार के कैबिनेट मंत्री छोड़ के गए, ऐसा एक उदाहरण है देश में? एक भी उदाहरण नहीं है। तो उद्धव ठाकरे जी को उनके कैबिनेट मंत्री छोड़कर क्यों गए? और वो यही बोल रहे थे कि इस व्यक्ति के पास हमें मिलने के लिए टाइम नहीं है। ठीक है जो राम जी, अपने राज्य के मंत्रियों को नहीं मिलता तो लोगों से क्या मिलेगा? राम जी, क्या भविष्य में शिंदे गुट, राम कदम जी, लोग उन्हें छोड़कर चले गए? सुनिए तो राम कदम जी, भविष्य में शिंदे गुट और बीजेपी एक होंगे, शिंदे गुट मर्ज होगा आप में? देखिए, शिंदे गुट आप नहीं कहिए, वह असली शिवसेना है। शिवसेना और बीजेपी एक होंगे भविष्य में? ना, शिवसेना और भाजपा दोनों का अलायंस रहेगा, साझा सरकार हम चला रहे हैं, और आने वाले चुनाव भी जैसे हमारे शीर्षस्थ नेताओं ने कहा है, दोनों दल मिलकर के लड़ेंगे। तो ये शिवसेना राम जी, शिवसेना ही रहेगी? बीजेपी में सब लोग, एकनाथ शिंदे और सारे विधायक नहीं आएंगे? मर्जर नहीं होगा? मर्जर का कोई संभव ही नहीं है, मर्जर का कोई विषय नहीं है। वो अपना दल है, वो दल और बीजेपी दल दोनों विचारधारा एक है करके साझा सरकार चलाएंगे, साथ में चुनाव लड़ेंगे अलायंस में। बहुत धन्यवाद राम कदम जी, नेता बीजेपी, धन्यवाद आज तक से बातचीत करने के लिए।